देखिए, निश्चित तौर से मैं कहूँगी कि अब सियासत शुरू हुई है। इतने दिन से कई हजार अप्रवासी मजदूर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कोटा में है, कई जगह पे है, दिल्ली में भी है, जो फंसे हुए अपने घर जाना चाह रहे हैं। तब से कभी रेलवे कहता है कि हम ट्रेन देंगे तो पैसा नहीं देंगे, कभी नीतीश बाबू कहते हैं कि भैया हमारे पास संसाधन नहीं है, कभी कुछ प्रदेश कुछ बात कर रहे हैं, कभी बोलते हैं बसेस नहीं है, कभी कहते हैं बसेस हैं तो पैसे नहीं हैं। तो अब जब ये सब सुन के एक इंसानियत के नाते कांग्रेस ने और माननीय सोनिया गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस उनका भाड़ा देने के लिए तैयार है। आप एक तरफ ट्रेन दे रहे हैं और आधे रास्ते में उनसे डबल भाड़ा लेने का काम कर रहे हैं। तो असल में अब सियासत शुरू हुई है जब सोनिया गांधी जी ने ये कह दिया कि सारा भाड़ा कांग्रेस देने को तैयार है। ये एक तरह का कोरोना से लड़ने के लिए हमारी तरफ से सहयोग है। अब सियासत शुरू हो गई। नहीं, लेकिन रेलवे मंत्रालय तो खुद देना पड़ रहा है, तो ये बात पहले क्यों ऐलान करने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, ये बात पहले क्यों नहीं स्पष्ट हुई? पहले तो इनकी पूरा ढुलमुल रवैया था। पहले क्यों नहीं क्लियर किया कि रेलवे 85% किराया देने के लिए तैयार है और 15% ही प्रदेश को देना है? यह सरासर झूठ है। मैडम सोनिया गांधी जी के अनाउंसमेंट के बाद रेलवे खुलकर सामने आया। हम तो कहेंगे आज भी आप दीजिए ना 85%, कांग्रेस अपना हाथ पीछे खींच लेगी। हमें राजनीति नहीं करनी है। मकसद हम लोग का ये है कि जो अप्रवासी मजदूर हैं, जिनको आप बार बार इतना अपमानित कर रहे हैं, ना उनके खाने का इंतज़ाम हो रहा है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनके प्रदेश में पहुंचा के उनका प्रॉपर वे से क्वारंटाइन होना चाहिए। लेकिन जिस प्रदेश से आप आती हैं, राजनीति करती हैं, आप सवाल वहीं से आ रहा है। नीतीश कुमार ने खुले तौर पे ऐलान किया है कि रेलवे का पूरा किराया हम देने को तैयार हैं। उनको जो छात्र आए हैं उनको एक पैसा नहीं लगा है, और उल्टे उन्होंने ये भी कहा है कि जो आएंगे उनको 500 रुपया हम अलग से देंगे, क्वारंटाइन की फैसिलिटी। देखिए, सुशील मोदी जी और नीतीश बाबू, मुझे तो लगता है जिस तरह से ये स्टेटमेंट बदल रहे हैं तो मुझे नोटबंदी की स्टेटमेंट की याद आ रही है। पहले इन्होंने तो इतना रोना कि हम बुलाएंगे ही नहीं, हम स्टूडेंट को लेकर आएंगे ही नहीं, हम अप्रवासी मजदूर को बिहार लाएंगे ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर पड़ा तब उन्होंने कहा कि भैया केंद्र जाने, अगर ट्रेन देगी तो सोचा जाएगा। जब ट्रेन दी गई तो उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि बिहार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो किराया दे सके, किराया आपको देना पड़ेगा। आज जब कांग्रेस ने और मैडम सोनिया जी ने कहा कि सारा भाड़ा देने के लिए हम तैयार हैं, कई एनजीओज ने ये कह दिया कि हम लोग भाड़ा देने के लिए तैयार हैं, तो आज उनको राजनीति सूझ रही है। अगर सही मायने में आज भी मैं कहूँगी कि अगर वह प्रवासी मजदूर के हमदर्द है, युवाओं के हमदर्द है, ये जो आप खाली लंबा लंबा हवा में फेंक रहे हैं कि हम क्वारंटाइन की सुविधा करके बैठे हैं, हम स्कूल को सैनिटाइज करके बैठे हैं। मैं नीतीश जी से पूछती हूँ, नीतीश बाबू मीडिया में आके आप ये बताइए, क्या आपके पास जो एडवांस थर्मामीटर है स्क्रीनिंग करने का वो है कि नहीं? आपके पास मास्क डॉक्टर्स को देने के लिए है कि नहीं? आपके सदर अस्पताल की तैयारी क्या है ये बताएं, क्योंकि हम लोग जो धरातल में देख रहे हैं, आप कहिएगा तो हम इतनी सारी फोटो ट्वीट कर सकते हैं कि जो इनकी सुविधा का ये गुणगान माइक पे कर रहे हैं वो धरातल में क्या है।